तो अब तक हमने देखा कि कामका को गहरी चोट लगने के बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां रेनो और कामका एक ही रूम में एडमिट थे और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी कामका को एक काइजू पॉजेस कर लेता है और कामका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब शुरुआत करते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम फिर से कामका के चाइल्डहुड को देखते हैं। वो उसी पुरानी लड़की के साथ होता है जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहां वो लड़की कामका का मजाक उड़ा रही होती है और कहती है कि तुम ज्यादा ही फिल्में देखते हो। कामका इस बात से काफी नाराज होता है क्योंकि वो लड़की उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी वो लड़की सीरियस होके कामका को थैंक यू कहती है और कहती है कि अगर हम साथ रहे तो सारी प्रॉब्लम साथ में टैकल कर लेंगे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम डिफेंस फोर्स की कैप्टन मीना आसीरो को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डिफेंस फोर्स तक काइजू के हॉस्पिटल में दिखने की खबर पहुंच चुकी है, जहां पर मीना अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देती है कि काइजू किसी और को मारे उससे पहले हमें उसे मारना होगा। जिसके बाद डिफेंस फोर्स योकोहामा सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और पूरे शहर में ये अनाउंसमेंट होता है कि शहर में छोटा काइजू देखा गया है, तो सब लोग अपने घर में ही रहें। यानी कि शहर में एक तरीके से पेट्रोलिंग का काम शुरू हो चुका था। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है, जहां एक दद्दू कामका के काइजू वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देख के डरे होते हैं और उन्होंने ही डिफेंस फोर्स को ये खबर पहुंचाई थी। रेनो डरते हुए कहता है कि हमें इन सबको बताना होगा कि इन सबको आपसे डरने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो कामका को स्माइल करने को कहता है। तभी कामका की इविल स्माइल देख के वो दद्दू बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के कामका परेशान होता है और जैसे ही उन दद्दू के पास जाता है उसका हाथ दीवार में टकरा जाने के कारण हॉस्पिटल की पूरी दीवार ही टूट जाती है। खुद को इस हाल में देख के कामका काफी डर जाता है और उसे लगता है कि वो पूरी तरीके से काइजू बन चुका है। हॉस्पिटल में हो रहे तबाही से काफी लोगों का ध्यान कामका के ओर जाता है, जिसे देख रेनो कहता है, कामका सर, हमें यहाँ से निकलना होगा। डिफेंस फोर्स भी यहाँ पे आ रही होगी। वो यहाँ आए इससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेनो के इतना ही कहते जैसे कामका खिड़की से भागने की कोशिश करता है। उसके काइजू के पावर्स की वजह से पूरी विंडो ही तबाह हो जाती है। अब इतनी पावर देख के कामका खुश भी होता है और हैरान भी। जिसके बाद रेनो के समझाने पे वो दोनों छलांग मारते हुए हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि कामका को काइजू की पावर्स मिल जाने के बाद उसकी एबिलिटीज बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी साइड डिफेंस फोर्स के लोग हॉस्पिटल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर हम रेनो को देखते हैं, जिसके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होते हैं और उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि कामका एक काइजू बन चुका है। उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे और वो जैसे ही कामका से सवाल पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, वो कामका की ईविल बॉडी को देख के काफी डर जाता है, जहां कामका भी डरते हुए कहता है, भाई अब तो मुझे भी नहीं पता कि ये मैं हूँ या कोई और। हम देखते हैं कि कामका की बॉडी पूरी तरीके से ऑक्टोपस जैसी दिखने लगी है और उसके मुंह से कुछ अजीब सा बाहर निकला हुआ था। तभी कामका के मुंह से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है और सड़क पे बैठे हुए कौवे को खा जाती है। और ये देख के कामका और रेनो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उस क्रो को खाने के बाद में हम देखते हैं कि कामका अपने नॉर्मल काइजू के फॉर्म में आ चुका है और इसी बीच कामका को बहुत तेज बाथरूम भी लगती है। वो रेनो से बताता है कि उसे कहीं रुक के बाथरूम कर लेना चाहिए। रेनो कामका की बॉडी को देखते हुए कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर आप बाथरूम करोगे कहां से? तभी हम देखते हैं कि कामका अपने काइजू वाले शरीर से अपने चेस्ट से पी कर रहा होता है और ये देखकर कामका हार मान लेता है और रोड पे लेट जाता है। अब उसे डिफेंस फोर्स से ज्यादा ये पड़ा था कि अब उससे कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी। रेनो उसे समझाता है कि पहले हम डिफेंस फोर्स से बच जाते हैं, शादी की बात बाद में सोचेंगे। रेनो कामका को ये भी समझाता है कि अगर डिफेंस फोर्स वालों ने उसे देख लिया तो वो कामका को वहीं पे मार देंगे। अब ये सुन के कामका गहरी सोच में पड़ जाता है कि अब वो डिफेंस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर सकेगा और वो उस छोटी लड़की से किए हुए वादे को नहीं निभा पाएगा और अब वो इस काइजू वाले शरीर के साथ में उस लड़की के सामने कैसे जाएगा। तभी हम देखते हैं कि रेनो को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखता है जहाँ पे कोई नहीं होता और वो कामका को कहता है कि अगर हम इस जगह पे छिप गए तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी कामका
को अपनी नेक्स्ट एबिलिटी के बारे में पता चलता है। कामका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब फोकस करता है उसे पता चलता है कि उसके अलावा भी एक काइजू है जो कि जमीन के अंदर से तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा है। तभी हम एक बड़े से काइजू को शहर के बाहर देखते हैं और इसका नोटिफिकेशन डिफेंस फोर्स वालों को भी चला जाता है, जहाँ पे मीना कार नंबर 2 को सीधा जाने को कहती है और वो नए काइजू की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ कामका रेनो को बताता है कि ये काइजू उसी तरह का है जिसने उन पे पहले हमला किया था, जिसे सुन के रेनो कहता है कि ये छिपने का अच्छा मौका है क्योंकि डिफेंस फोर्स अब ज्यादा लोगों को आपके पीछे नहीं भेज पाएंगे। और इन सब के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी मदर एक बड़े से मलबे के नीचे दबी पड़ी है। वो छोटी लड़की अपने मदर को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। उसकी मदर उसे बार बार वहाँ से जाने को कहती है ताकि वो काइजू से अपनी जान को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि वो काइजू उस बच्ची को देख लेता है और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे कामका अपने काइजू वाले पावर्स का सही इस्तेमाल करता है और उस जाइंट काइजू को एक दमदार पंच मारता है। उस एक पंच से वो जाइंट काइजू काफी दूर जाके गिरता है। कामका को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना स्ट्रांग बन चुका है। तभी जैसे वो उस बच्ची की मदद करने जाता है, वो छोटी बच्ची उसे देख के डर जाती है। कामका उस छोटी लड़की को शांत कराने के लिए ईविल वाली स्माइल भी करता है, जिसे देख के वो लड़की और भी डर जाती है। पर रेनो वहाँ पे आके सारी चीजों को संभाल लेता है, जहाँ पे कामका उस मलबे को उस छोटी लड़की के मदर के ऊपर से हटा देता है और रेनो को उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट काइजू एक बार वापस से उन सबको खाने के लिए वहाँ आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कामका काफी गुस्सा करता है, जिसके कारण उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही थी और जैसे ही वो काइजू उन सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है, कामका एक जोरदार मुक्के से उस जाइंट काइजू के चीथड़े उड़ा देता है, जिसके कारण उस जाइंट काइजू की मौत हो जाती है और उसके ब्लड के छींटे पूरी हवा में फैल जाते हैं। जिसके बाद कामका रेनो से कहता है कि ये काइजू मर चुका है और इन दोनों को लेके हॉस्पिटल जाओ। वो छोटी लड़की अभी भी कामका से डर रही होती है, जहाँ कामका उसके पास आके कहता है, डिफेंस फोर्स के लोग आते होंगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा, पर तुम डरो मत, अब तुम ठीक हो। और जैसे ही कामका वहाँ से जाने लगता है, वो छोटी लड़की उसे मिस्टर अच्छे काइजू कह के बुलाती है और उसे थैंक यू भी कहती है। तभी हम देखते हैं कि कामका अपने फ्लैशबैक में डूब जाता है और वो उस लड़की को वापस से देखता है और वो देखता है कि वो दोनों अब डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और इसी पल कामका को उसका मकसद मिल जाता है। इसी बीच रेनो कहता है कि उसने एम्बुलेंस को बुला दिया है, अब उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा। कामका जवाब देता है कि अब वो कहीं नहीं जा रहा और इतना ही कहते हम देखते हैं कि कामका अपने रियल फेस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स के लोग वहां आ चुके हैं। मीना उस छोटी लड़की से कहती है कि अब डरने की बात नहीं और वो पूरी दुनिया से काइजू का नामो निशान मिटा देगी। जिसे सुन के वो छोटी लड़की पहले तो खुश होती है, फिर परेशान हो जाती है और मीना के पूछे जाने पे वो जवाब देती है कि आप सबको मार दो, बस उस अच्छे काइजू को मत मारना जिसने उसकी और उसकी मम्मी की जान बचाई। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक काइजू को न्यूज पे दिखाया जा रहा होता है, जिसको डिफेंस फोर्स वालों ने काइजू नंबर 8 का कोड नेम दिया था। वो काइजू अब तक लापता है और डिफेंस फोर्स उसकी खोज में लगे हुए हैं। कामका की टीम ये न्यूज देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रेनो आता है। वो लॉकर रूम से अपने और कामका के डिफेंस फोर्स के रिजल्ट को निकालता है, जहाँ पे रेनो डिफेंस फोर्स के एग्जामिनेशन में पास हो चुका था, जिससे वो तो काफी खुश होता है और कामका का रिजल्ट वो देने जाता है। कामका के टीम के लोग उसे मना करते हैं कि ये रिजल्ट वो खुद से ही कामका को दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हो ना हो कामका इस बार भी फेल हो चुका होगा। पर उसकी टीम ये दिल से चाहती थी कि इस बार कामका पास हो जाए, जहाँ पे रेनो उन सबको मना करते हुए वो रिजल्ट खुद से ही कामका को देने के लिए जाता है। पर रेनो कामका को रिजल्ट दिखाने से पहले खुद ही रिजल्ट देख लेता है। रिजल्ट देखते ही रेनो खुशी से कामका के ओर जाता है और उसे बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स के एग्जाम को क्रैक कर लिया है। अभी
तभी रेनो देखता है कि कामका अपने काइचू वाले ट्रांसफॉर्मेशन में खुला घूम रहा था, जिसे देख के वो कामका को काफी डांटता है और समझाता भी है कि उसे अपनी असलियत छिपा के रखनी पड़ेगी। अगर उसे डिफेंस फोर्स वालों ने देख लिया तो उसे वहीं पे मार देंगे। जहां हमें ये भी पता चलता है कि अब कामका को काइजू से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा था। जिसके बाद रेनो कामका को उसका रिजल्ट देता है। कामका रेनो से बताता है कि वो प्री एग्जाम तो आसानी से क्लियर कर लेता है, बट वो फिजिकल एबिलिटीज में छांटा जाता है। रेनो पूछता है तो इस बार आप क्या करने वाले हो? क्या इस काइजू की बॉडी के साथ में डिफेंस फोर्स के सेकंड एग्जाम को दे सकोगे? जहां पे कामका फ्लेक्स मारता हुआ कहता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद रेनो कामका को समझाता है कि पहला राउंड तो क्लियर हो चुका है, बट सेकंड राउंड के लिए पूरे देश भर से वो सारे कंटेंडर्स आएंगे जो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम उनके सामने ज्यादा देर तक ना टिक पाएं। कामका जवाब देता है कि पिछले 3 महीने से मैं ये भी नहीं पता कर पाया कि काइचू से पूरी तरीके से इंसान कैसे बनते हैं, पर मैं फिर भी ये एग्जाम दूंगा क्योंकि अब मैं 32 साल का हूँ और ये मेरा आखिरी मौका है। जिसके बाद रेनो कामका की बात से सहमति देता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि अगर आप पकड़े गए तो मैं आपको नहीं जानता। अगले दिन हम कामका और रेनो को डिफेंस फोर्स के एकेडमी में देखते हैं। रेनो को डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर काफी शानदार लगता है। जिसके बाद हम वहाँ पे कई नए कंटेंडर्स को भी देखते हैं जो कि डिफेंस फोर्स का एग्जाम देने आए थे। तभी हम देखते हैं कि कामका के पीछे से उसे कोई अंकल कह के पुकारता है। वो दोनों जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ एक लड़की होती है जो कामका को अंकल कह के पुकारती है, और जहाँ उसकी वैन खड़ी थी वहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्किंग करने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका लकी नंबर 5 है और जहाँ कामका ने अपनी वैन खड़ी की थी उस पार्किंग का भी नंबर सेम होता है, यानी कि नंबर 5। ये सुन के कामका को काफी तेज गुस्सा आता है और वो उस लड़की को धमकाने लगता है। कामका के गुस्सा करने पे वो लड़की अपने सूट को ओपन करने लगती है और कहती है कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं ही हटा लूंगी। और इतना कहने के बाद में हम देखते हैं कि उसके कॉस्ट्यूम से अजीब तरीके की एनर्जी निकल रही थी और वो कामका की वैन को उठा के फेंक देती है। और ये देख के कामका और रेनो दोनों ही शॉक होते हैं। तभी रेनो के पूछे जाने पे वो लड़की बताती है कि उसका एग्जामिनेशन कोड है 2016 और उस लड़की का नाम किकोरू शिनोमिया होता है और इस लड़की की हॉबी है काइजू की जान लेना। शिरोमिया नाम सुन के रेनो को कुछ याद आता है, पर उससे पहले वो लड़की कामका को समझाती है कि आप तो इंसान हो पर फिर भी ना जाने क्यों आपके बॉडी से काइजू की बदबू आ रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, आप सभी को काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी वीडियोस को शेयर करना मत भूलना।